स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम जानते हैं कि कार्बन की ऐसी खासियत क्यों होती है, क्यों होते हैं कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स, मोर देन 90 लाख कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ओनली। तो कार्बन में कुछ तो स्पेशल बात होती होगी जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कार्बन की वो सारी प्रॉपर्टीज जिससे कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है, और उससे रिलेट करेंगे कुछ और एलिमेंट्स को भी जो भी इस तरीके के कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है, खुद के भी कंपाउंड्स बनाता है और कार्बन के साथ भी जुड़ पाता है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि कार्बन के साथ जनरली हाइड्रोजन आपको मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। तो कार्बन के साथ जब वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग बना पाते हैं तो वही सेम बॉन्डिंग वो अपने खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ भी बना पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कार्बन की सारी खासियतें क्या है। स्टूडेंट्स, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2-4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2-4 एटॉमिक नंबर 6। अब जब उसके बाहरी शेल में, एल शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मतलब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले जिससे कि वो C4- बन जाए, अनायन बन जाए, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तब आप पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो C4- आ जाएगा। C4- आने से आपका नियॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है कि कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दे और उसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, ठीक है? तो बाहरी उसका शेल जो है वो निकल जाएगा, जिससे कि वो कटायन बन जाएगा हैविंग अ C4+ चार्ज। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज ऑन पेपर तो लगती हैं कि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी को, बट ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता, और यही कार्बन के साथ नहीं होना उसकी खासियत है। और ये क्यों है अब जानते हैं। स्टूडेंट्स, जनरली जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को आपने गिव एंड टेक किया होगा, डोनेट किया होगा, तब आप जान सकते होंगे कि एट मैक्स आप 3 इलेक्ट्रॉन दे देते थे और 3 इलेक्ट्रॉन ही लेते थे। आप 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे जिससे कि पॉजिटिव चार्ज आता था +1, +2, +3। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेते थे तो नेगेटिव चार्ज आता था -1, -2, -3। उसके बाद आपने किसी का भी +4 और -4 नहीं देखा होगा। ये सब भी आप जानेंगे कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या दे सकते हैं, क्या किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी आप जानेंगे अपने हायर क्लासेस में। अभी आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तब हम इन कंपाउंड्स को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट करने वाले एलिमेंट्स, एटम्स, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, चार्ज्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है? और आयोनिक कंपाउंड्स की और क्या खासियत होती है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये सारी खासियतें आयोनिक कंपाउंड्स में होती हैं। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डाउट आता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे या ले क्यों नहीं सकता। तो ये सारी बात आती है स्टूडेंट्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। आप जरा ध्यान से सुनिए। इफ द कार्बन टेंड्स टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स then it will have the neon configuration but the molecule will not be stable. कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अनायन बन जाए, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले ले, तब वो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन तो ले लेगा बट वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? स्टेबल क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सिर्फ 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, ठीक है?
न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सिर्फ 6 प्रोटॉन, जो कि कार्बन में एक्चुअल 6 प्रोटॉन ही होते हैं, और 4 एडिशनल इलेक्ट्रॉन को विथहोल्ड करना, कंट्रोल करना, पकड़ के रखना। इसलिए आपका वो कार्बन मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर देता, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। आप एट मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकते हैं, और कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी शेल में, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि डोनेट करेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और न्यूक्लियस के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे विथहोल्ड करने के लिए, और 6 प्रोटॉन रहेंगे। तो इसीलिए ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज जो ऑन पेपर अच्छी लग रही थी, वो प्रैक्टिकली नहीं होते। ये पॉसिबल नहीं होता कार्बन के साथ। और यही आयोनिक वाली प्रॉपर्टी जो कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं है, यही इसकी खासियत है, और यही इसे बाकियों से अलग बनाती है। क्योंकि अब कार्बन शेयरिंग करके कंपाउंड्स बनाता है, शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाएगा, और इसी शेयरिंग कैपेबिलिटी की वजह से कार्बन अपने कंपाउंड्स बनाता है, जिससे उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो आखिर वो बात सही है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज्यादा आप शेयर करते हैं उतना ज्यादा आपकी इज्जत बढ़ती है, आपका केयर बढ़ता है। तो उसी तरीके से कार्बन की भी इतनी ज्यादा इज्जत है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन के, और कार्बन अब शेयर करके बॉन्ड्स बनाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ही ले सकता है। तो जब वो शेयरिंग करता है तो शेयरिंग करते वक्त दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, कार्बन की भी और जिससे वो शेयर कर रहा है उसकी भी। ठीक है, और इस तरीके के कंपाउंड्स को कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट, कोवैलेंसी, यानी कि जब 2 मिलकर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हो, तब इसको कहते हैं हम कोवैलेंसी, और कंपाउंड्स कहलाता है कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो कार्बन के जितने कंपाउंड्स बनते हैं वो सभी के सभी कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स जो कि आयोनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स डोनेट एंड एक्सेप्ट हो रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इनसे इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर हो जाती है। वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, यहां बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, यहां मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्टर्स थे, ये कंडक्टर्स नहीं होते, वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपके घरों के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स वुड या रबड़ के होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है जो कि इंसुलेटर है। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आयोनिक से अलग होती है। तो ये सारी खासियत थी कार्बन की, जिस वजह से वो इतना फेमस है, जिस वजह से वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज दिखा पाता है, इतनी वैरायटी दिखा पाता है, और इतने सारे कंपाउंड्स उसके एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कार्बन की ऐसी खासियत क्यों है। ठीक है, अब जानते हैं कार्बन जैसी ही खासियत कुछ और एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कार्बन के साथ भी कंबाइन होते हैं, वो कैसे दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कीजिए, जब कभी भी आप किसी गैस का स्ट्रक्चर बना रहे हो, सिमिलर एटम्स का स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे एक हाइड्रोजन अगर दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। जैसे इसे अच्छे से समझते हैं, एक हाइड्रोजन एटम है आपके पास, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है
तो एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास सिर्फ प्रोटॉन रहेगा और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे हाइड्रोजन को हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने भी शेयर किया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन ने भी शेयर किया। शेयर करके दोनों के पास उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल आ गया, टोटल नहीं, इक्वल कंट्रोल आया, क्योंकि शेयर कर रहे हैं। जब आप शेयर होल्डर होते हैं किसी कंपनी में भी, आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो पूरी की पूरी वो आपकी हिस्सेदारी नहीं होती, आपकी पूरी टीम की उनके पार्टिसिपेशन के हिसाब से हिस्सेदारी होती है। जब दो लोग हो तो 50-50%, इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल शेयरिंग, दो हाइड्रोजन है, इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और हीलियम कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। और इसी से बात आती है बॉन्डिंग की भी। आयोनिक में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्डिंग, यहां इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्डिंग। दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, एक बॉन्ड बनता है। अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है, दोस्ती कभी अकेला इंसान खुद से थोड़ी करता है, दोस्ती करने के लिए सामने भी तो कोई चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, चार इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। यह बात भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। जब दो एटम्स दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तब उनका सिंगल बॉन्ड बनता है। जब दो एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तब उनका डबल बॉन्ड बनता है। जब कोई एटम्स 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो उनका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और कार्बन जैसे कंपाउंड्स में, कार्बन जैसी बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्रिपल बॉन्ड ही बना सकते हैं, सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड तक ही बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री वाइज एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइज, क्योंकि अगर आप 11th में साइंस लेंगे तो आपको केमिस्ट्री में ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड एंड 2 एटम्स सो इट बिकम्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कोई भी आप गैस बनाएं, सिमिलर एटम्स को कंबाइन कराएं, वो हमेशा कोवेलेंट ही बनाएंगे। ठीक है, हमेशा कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइड्रोजन जैसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287। ठीक है, उसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो तो कैपेसिटी है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन और किसी से ले लेगा तो वो उसको किसी और से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि क्लोरीन की वो कैपेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। क्लोरीन जो खुद एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी देखा है, तो इसलिए वो अपने दूसरे क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो जब एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, जिस तरीके से हाइड्रोजन ने किया। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना, क्लोरीन एटम, टोटल कंपाउंड इज योर Cl2 which is क्लोरीन गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस वैसे ही क्लोरीन गैस। ठीक है,
ऐसे ही कुछ दो गैसेस और देखते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। आप चाहें तो यहां पर वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन करने का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। आई होप आपने ट्राई किया होगा, और अगर आपने सही किया तो वेरी गुड, और गलती हो गई हो तो हमारे साथ चलकर इसको सुधारिए। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, और हमें यहां बनाना है कोवेलेंट कंपाउंड। हमें एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराना है। सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर कराएंगे, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर कराएगा। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के सामने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, बने हुए हैं, और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। सो 2 ऑक्सीजन एटम्स में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच बनता है डबल बॉन्ड। सो ऑक्सीजन गैस O2 हैज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स, और इसीलिए भी ऑक्सीजन इज अ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन फ्लोरीन और क्लोरीन, बिकॉज बॉन्ड्स आर अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्रेक इन ऑक्सीजन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी एक नीचे है, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इन सब से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों है, अभी वेरीफाई हो जाएगा। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2-5, आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने और चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो किसी दूसरे एटम से लेगा, और वो आयोनिक बन जाएगा। हमें बनाना है कोवेलेंट, और नाइट्रोजन को कंबाइन कराना है दूसरे नाइट्रोजन के साथ ही, क्योंकि हम तो नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं, और एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ शेयरिंग कर सकता है, एक्सेप्ट और डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, सो इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो शेयर करेगा। सो इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन शेयर करेगा, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन शेयर करेगा। तो टोटल शेयरिंग कितनी हुई? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ ट्रिपल बॉन्ड। सो 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसीलिए नाइट्रोजन को भी अ टाइप ऑफ इनर्ट गैस कहा जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, बहुत ही कम रिएक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए वन ऑफ द स्टेबल गैसेस भी कहते हैं नाइट्रोजन को। सो नाइट्रोजन शेयरिंग करके कोवैलेंसी से कोवैलेंसी प्रॉपर्टी दिखा के ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में कंबाइन हुआ नाइट्रोजन गैस बना, हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से चीजें होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, आपको समझ आया कि कार्बन शेयरिंग करता है, डोनेट नहीं करता, और उसी शेयरिंग की वजह से उसके लैक्स एंड लैक्स ऑफ कंपाउंड्स हैं।